और वही पंचवटी का है। श्री राम और लक्ष्मण का संवाद है। लक्ष्मण प्रश्न करते हैं, राम उसका उत्तर देते हैं। जब से राम कीन तहाँ बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिर बन नदी ताल छब छाए, दिन दिन प्रति अति होए सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छब लही। शोभन बरन सक अह राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर समा विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। सुर नर मुन सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोह समझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगति करो जहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाए। जाते होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। थोरे में सब कहो बुझाई, सुनो तात मत मन चित लाई। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगमन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। सुनाई पड़ता है ठीक से? समझ में भी आता है कि ज़्यादा बृहद बोलना पड़ेगा? गो गोचर जहाँ लगमन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। मैं और मोर, मैं और मेरा जो कुछ है, और तू और तेरा, इतनी माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जई बस कीने जीव निकाया। निकाय माना संपूर्ण जीवों को अपने बल में दाब लेती है ये माया। और गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गो बने इंद्रिया, और जो जहाँ तक ये पहुँच पाती है, चलती है, ये सब माया है। तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इस माया के दो खंड हो गए, एक विद्या एक अविद्या। अविद्या का काम है जीवों को फांस के माया के बस कर देती है, माया में डाल देती है। और विद्या का काम है माया से ईश्वर के अंश को छुड़ा के और भगवान को पिलवाती है। ये दोनों एक अविद्या, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस शिव परा भव कूपा, वो अविद्या है। और एक रचई जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। परमात्मा की प्रेरणा से और एक फायदा करती है, साधन कराती है, परमात्मा की तरफ ले जाती। तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जाए कऊ नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। माया ईस न आपका, जान कहिय सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। धर्म से विरत जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ताते बेग द्रवों में भाई,
सो मम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेयाधीन ज्ञान विज्ञाना, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। समझ लो, जो अनुकूल हो जाए उसी को मिलती है। भगत के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोय पावे प्राणी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भगत डिढ़ाई, मम लीला रत अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु माता बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान का गुणगान करे तो शरीर पुलकायमान हो जाए, मूल्यांम हो जाए, निर्मल हो जाए। मेरा गुण गाए, परमात्मा कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, आवाज निकले ना, गद गद कंठ हो जाए, आँख से आंसू निकलने लगे। यह अनुराग का रूप है। इस अवस्था को ग्रहण करना चाहिए साधकों को। साधक वही सबसे अच्छा माना जाता है जे के गदगद शरीर हो जाए, पुलकायमान हो जाए, अनुराग आने लगे, आँखों से आंसू बहने लगे। ऐसी पोजीशन किसी अगर साधक की होती है तो वो आगे बढ़ जाएगा। और जो बिल्कुल बांधा शाही कठोर रहा है सब पे सब, कह रहे यार कहा भजन राम 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 कह लो होगा, और आंकड़ों का बने रहे तो वो साधक वहाँ की वहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। वेशभूषा बनाए रहो, अपन जिंदगी पार कर लो। परमात्मा के लिए अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनसे जो स्मरण होता है वो पूरा माया का होता है। मन भी माया ही में दौड़ता है, बुद्धि भी माया में निश्चय करती है, चिंतन भी चिंतन माया का करता है। अंतःकरण छिका रहता है माया से, और दसों इंद्रियां ये शरीर में लगी हुई है। ये दसों इंद्रियां सब विषय चाहती हैं। हाथ स्पर्श चाहते हैं, नेत्र देखना चाहते हैं, इंद्रियां विषय करना चाहती है, और उधर भागती है। और इनको रोकना साधना है, और त्याग है इनको निकाल देना, इनका जो अंदर कब्जा हो गया है। और दसों इंद्रियां वही में माया में डूबी है, ये बुआर, ये मेरा, ये मोरा, ये वो, ये वो, इसको निकाल के बाहर करो, और मन के अंदर अंतःकरण में भगवान को बैठाओ। इनसे कब्जा छुड़ाओ, माया से, इंद्रियों से, विषयों से, और भगवान को कब्जा दिलाओ। तब ज्ञान होगा, तब भक्ति होगी, तब भगवान खुश होंगे। और कब्जा इनका बना हुआ है, और राम राम भजन करते हो तो बेकार हो जाता है। कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अंदर काम बैठा है, क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, मोह बैठा है।
और जब ये कानों के द्वारा सुनते हैं तो ऊपर कूदा मार देते हैं कि चल कब्जा हमारा से कहाँ आता आया। तो कथा के शब्द जा नहीं पाते अंदर, तो पहले इनका निकालो, मन बुद्धि चित्त अहंकार को निर्मल करो। निर्मल कब होगा? जब भगवान को प्रेम करेंगे, ये मन को पकड़ के भगवान की तरफ बुलाएंगे, काम की तरफ नहीं जाने देंगे, क्रोध में नहीं जाने देंगे, लोभ में नहीं जाने देंगे, परमात्मा की तरफ लगे तो परमात्मा का कब्जा हो जाएगा, ये भाग जाएंगे। मन के ऊपर है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सीधा सा अर्थ है। चाहे रामायण देख लो, चाहे गीता, चाहे भागवत, चाहे उपनिषद, चाहे पुराण, सब में एक सिद्धांत है। अंतःकरण को शुद्ध करो, ज्ञान को लाओ, ज्ञान रूपी सुग्रीव को लाओ, सूरत अंदर लग जाए, परमात्मा से मित्रता हो जाए। तो फिर वैराग्य को लाओ, हनुमान को, फिर अनुराग को लाओ, अंगद को, फिर दधबल को लाओ, धर्म को लाओ, फिर योग को लाओ। ये राम की पलटन है, ज्ञान वैराग शांति संतोष क्षमा दया सद्गुण, परमात्मा की पलटन है। और माया की पलटन है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना। इन दोनों में अंदर झगड़ा होता रहता है। साधक इनको हटाता है, माया इनको अंदर घुसेड़ती है। तो राम रावण का युद्ध हुआ था, आप सब जानते होंगे रामायण में। वो साधक के अंदर युद्ध होता है, उसे कोई लोग बता नहीं पाते। लंका बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, ये शरीर में जो आसक्ति है वो लंका है। उसमें ये काम क्रोध सब रहते। तो आसक्ति को खत्म, अनासक्त रहना है, अनपेक्ष रहना है, तब फिर इसको जीता जाएगा। मेघनाद रूपी कामदेव को जीता जाएगा, उन्हें विवेक रूपी लक्ष्मण को घायल कर देता है। ये तुम्हारे अंतःकरण की बात हम बता रहे हैं। साधक के अंदर ये पलटन होनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य विवेक शांति क्षमा दया धर्म योग, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और माया की पलटन को हटाओ। काम क्रोध लोभ मोह, काम में न जाए मन, क्रोध में न जाए, लोभ में न जाए, मोह में न जाए, तो फिर राम की पलटन जीत जाएगी और रावण की पलटन हार जाएगी। रावण मोह है, मोह सकल व्याधि कर मूला, ये सब बीमारियों का मूल है। लंका आसक्ति आए, यहाँ रहते हैं ये दुष्ट। हर आदमी के अंदर घुसे पर है माया। माया इनका रहना दुनिया भर है। जहाँ तक नेत्र जाते हैं सब माया, जहाँ तक कान सुनता है यह सब माया है, जहाँ तक मोर बाण बोड़ी बोलती है ता माया। इन सबसे इंद्रियों को बचाना है। रिद्धि सिद्धि हो जाएंगी, फिर माया से इंद्रियां 10 बच जाएंगी तो 10 रिद्धि सिद्धि हो जाएंगी, फिर भगवान की दासी हो जाएंगी।
मन बच जाएगा माया से तो फिर गरुड़ बन जाएगा, विष्णु भगवान को बैठा के ले जाएगा। और जब तक ये मन है तो ये सर्प है, ये माया रूपी विषय से डसता रहता है, फांसता रहता है सब। तो उन्हीं बातों को ये क्लियर करती है रामायण, हमारी सोती हुई चीज़ों को जगाती है। तो इस तरह से लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण है विवेक, पंचवटी है ये शरीर, चित चल पावा गगन सबीरा, 5 तत्व हैं। तो इसी को कहते हैं 5 बट पंचवटी। यही में रहना पड़ेगा तब भजन अच्छा होगा, और दुश्मनों से लड़ाई होगी तब जीत होगी। ये कुंभज ऋषि का आशीर्वाद है राम को, राम जाओ पंचवटी में रहो। राम ने पूछा था कि मैं भगवान कहाँ रहूं, तो कहे पंचवटी में। शरीर में रह के साधना करनी पड़ेगी, शरीर से अलग हो जाओगे तो साधना नहीं हो सकती। तो विवेक रूपी लक्ष्मण और ज्ञान रूपी राम से यह प्रश्न किया है कि भगवान मैं क्या करूं, मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान बताइए हे देव। तो राम ने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ। तो बड़ी बड़ी बातें अच्छे शैली, इनको ग्रहण करना पड़ेगा। तो भक्ति के साधन कहूँ बखानी। अब भक्ति कैसे आती है, उसके कौन साधन है जिनके करने से भक्ति आ जाए। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मुए पावे प्राणी। जो शुद्ध पंथ पे चलने वाला आदमी है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, वो मुझे पाएगा, अशुद्ध वाला नहीं पाएगा। प्रथम है विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। यही कर पल पुण्य विषय विरागा। इतना काम करोगे कि जो भगवान को जानते हैं उनको विप्र कहते हैं। ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। उनके गोड़ छूना चाहिए, उनकी श्रद्धा रखनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। श्रवणादि के नव भगत डढ़ाई, ममली राल रत अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। महात्माओं के पास बैठना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए। यह नहीं कि बाबा है कि माँ सारे का भगा दो जाते। बाबा को लो जाए तो जाके मांगेंगे भिक्षाम देही माई भिक्षाम देही। तो कोनो कोनो यह तान की माई होती है कि बाबा का 10 गाली दिया है कि हाँ लंबरदार बना, तंदुरुस्त, कमा खा नहीं लेते सारे, यहाँ के खड़ा है पेट खलाए। तो माई खेद मारती है। तो बाबा को नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसे हाथ जोड़ ले माई का और फिर चला जाए कहे माई पेट भर गया मेरा, आपने बात में मेरा पेट भर दिया, मैं भिक्षा लेने आया मेरा पूरा हो गया। और गाली को भी आशीर्वाद सबसे, वो महात्मा ठीक है। और जो झगड़ा कर डाले माई से क्या ठीक है धन ले, सिर माई 2 रोटी नहीं दे ही होती है और 50 गाली बाबा का दे रही है। तो लड़ लड़ा के और फिर आगे बढ़ जाए तो वह फंस गया माया में, वो फंस गया, फिर निकल नहीं सकता। तो बिल्कुल न लड़े। माई कहाँ कहते कि आपने आशीर्वाद दिया, मेरा खप्पर भर गया, माई कृपा ऐसे ही बनाए रखना।
चला दूसरे घर तक। संत चरणम पंकज अत प्रेमा, गुरु पितु मात बंधुपत देवा, सब कहाँ जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। कभी कभी शाम सुबह बैठो, राम 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 रटो, मन चंचल रहता है। दिन भर इधर उधर की बात सुन सुन के तो बहुत दौड़ हो जाती है, डबल मार्च करता रहता है ऐसे। तो इसको बैठ के शांत करे पहले, राम 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 10 मिनट 15 मिनट नाम ले, तो मन धीरे धीरे डबल मार्च से स्लो मार्च हुई, स्लो मार्च से फिर और खड़ा हो जाए, थक जाए, तब फिर नाम जपे, वो नाम फायदा बंद होगा। और राम राम कर रहे हो, मनों चारों तरफ दौड़ रहा है तो वो ठीक नहीं। काम आधे मद दम न जाके, तात निरंतर मैं उसके। परमात्मा कहते हैं मैं किसके बस में रहता हूँ? जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ नहीं होते, निरंतर मैं रहता हूँ। काम आदि बंद दम न जाके, तात निरंतर बस में ताके, बचन कर्म मन मोरगत, भजन करे निष्काम। वचन कर्म मन मोर गति। राम कहते हैं कि मैं जैसे वचन बोलता हूँ वैसे ही बोलो। वचन मैं जैसा करता हूँ वैसे ही कर्म करो, निष्काम कर्म करो, निष्काम बोलो। वचन कर्म मन, जैसा मेरा मन है शुद्ध निर्मल है, ऐसा ही तुम्हारा हो। वचन कर्म मन मोर गत, मेरी गति। और भजन करो निष्काम, कामना से भजन ना करना कि मैं भजन करूँगा ये मुझे मिल जाए, हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। निष्काम भजन करें। तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। परमात्मा कहते हैं कि मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, हृदय रूपी कमल में सोता रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। कितना सीधा अर्थ है जल्दी से समझने के लिए। मन से, वचन से, और कर्म से, तीनों से परमात्मा को भजे। मन भी वही में लगा रहे परमात्मा, वचन भी वही में लगा रहे जो बोले, और कर्म जितनी हरकत हमारी हो वो सब परमात्मा की। और निष्काम भावना से मेरे को भजे, उसके हृदय कमल में मैं आराम से तकिया डाल के सोता रहता हूँ। समझ लो। और दूसरी जगह नींद नहीं आती परमात्मा को, वहाँ अच्छा लगता है। तो वैसे ही गद्दी बनाओ, रुबाई करो, आंसू बहाओ, परमात्मा से प्रार्थना करो। सहज में थोड़े परमात्मा आ जाएगा। करुणा करो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुण गान गाओ और शरीर को पुलकायमान कर दो, ढीला कर दो, और कंठ गदगद हो जाए, वाणी निकले ना, रोने की अवस्था आ जाए,
आंसू बहने लगे। तब कहे मैं दरबड़ हो जाता हूँ, मैं फिर ओके अनुकूल बन जाता हूँ। और जो कठोर वज्र पाखंड अंतःकरण का बना रहा, और फिर भजनों कर लिए, सब कर लिए, और लम्बरदार बने रह गए, तो वे लम्बरदारी न चलेगी। परमात्मा इसका पसंद नहीं करते, समाज पसंद करती है लम्बरदारी का, पैसा वाले लम्बरदारों का। तो समाज तो माया है, जहाँ तक ये नेत्र देखते हैं सब माया। ये तो जाल हुआ है, और जाल में आदमी फंस गया है। फलाने गाँव में फलाना लम्बरदार कोई भगवान को माने है। लोग कहते हैं कि फलाना बड़ा आदमी का जगत तू थी बोले चारों तरफ, माइट इज राइट वाले का। तो कहते गाँव में कहे वही भगवान माने। अब भगवान माने है तो भगवान नाराज है उससे। उल्टा दुनिया है, उल्टा चले ओलिया सीधा सब संसार। ये संसार उल्टा है, और भगत इधर जाते वो इधर जाते। परमात्मा तो प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है, भाव चाहता है, जाली नहीं, अहंकार नहीं। भगत जोग सुने अत सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। यही भांत गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। होगा अब बदल गई दुनिया। सूपन खा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी। एक बार पंचवटी गई सो, देख बिकल भई जुगल कुमारा। वो आ गई सूर्पणखा रावण की बहन, तो दोनों राम और लक्ष्मण को देख के पागल हो गई। तो के बुद्धि भ्रम में पड़ गई। अरे कहाँ दुनिया में मैं भटकती रही, ऐसे पुरुष तो दुनिया में है ही नहीं। तो झट वेशभूषा बदल दिया और सुंदर बन गई। राक्षस उतार के फेंक दिया, सुंदर बन गई। और राम से हंसती हुई कहती है कि भगवान तुम सब पुरुष न वो सब नारी, यह संयोग विद रचा बिचारी। संबंध बना लो। शादी करे का तैयार हो गए। तो राम सकोच के रह गए। कहा कि भाई सीता की तरफ उंगली किया कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, शादी मेरी है। तो मेरा भाई है कुंवर, जा उधर से बात कर ले। तो लक्ष्मण के पास गई। तो लक्ष्मण ने उसको कहा कि भाई मैं तुम्हारा सुपास नहीं कर सकता, मैं उनका सेवक हूँ। मेरे स्वामी हैं, कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ। मेरे को शादी वाले मामला में टाइम नहीं है। तो फिर उल्टी उधर गई। तो उल्टी उधर उन्होंने सैन से इशारे से राम ने कहा कि नाक कान काट, ये बदमाशी आए। तो नाराज होकर परी लक्ष्मण के ऊपर कहा मैं खा डालूंगी, और भयावह रूप बना लिया। और सीता की तरफ हाथ फेंका के इसको खा डालूंगी। मेरी बेइज्जती करते हो दोनों जने।
तो लक्ष्मण ने नाक कान काट लिए। तो विकराल होकर के बस अब रावण का न्योता हो गया, माया से झगड़ा होगा। अब रावण के जाके चिल्ला के गई खरदूषण में, और त्रिसरा बाली ये सब वहाँ चौकी में थे। तो उनको कहीं कहे मेरे देखिए नाक काट लिया, मेरे पिता हुआ तो भाई है वो, कि तुम्हें शर्म आवे डूब मरो, तुम्हारी बहन की नाक कट गई, मारो उनको जाके। तो 14,000 सेना लेके टूट पड़ा हो। तो राम ने सबको मार डाला। तो अब भागी कहाँ, अब सबको बर्बाद डाली। वो अविद्या रूपी सुपर का है, क्योंकि तब तक संतोष ही न हुई जब तक सब मरना चाहिए। तो रावण के दरबार में जाके चिल्लाई, गुहार मारी, अरे भाई तुम्हारे रहते हुए मेरी जगह ये हालत हो गई। तो कहे सुपर कहा क्या बात है, किसने तेरी नाक काटी? तो उसने कहा कि वहाँ स्त्री बैठी है तेरे लायक, जा वो का अपहरण कर, तब मेरी नाक जुड़ जाएगी। उन्होंने काटी है, जोड़ सब ताकत है तेरी। वैसे ही फुटका फुटका के सबको तैयार करी, और फिर यह युद्ध शुरू हो जाएगा। और युद्ध तगड़ा शुरू होगा तो फिर वही के सुनने की अब जरूरत है। ओ